नमस्कार बिहार वासियों, मैं विकास झा, फाउंडर एंड सीईओ ब्रांड कैटल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी और हमारी मुहिम बिहार का विकास, इस बिहार का विकास का अभियान जो आपने और हमने मिलकर शुरू किया है, इसके अंदर आज हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं मैथिली गर्ल। तो आइए जानते हैं मैथिली गर्ल प्रज्ञा झा के बारे में कि कैसे इन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, जो कि एक बहुत कुशल अभिनेत्री भी हैं, मिथिलांचल से आती हैं। प्रज्ञा, नमस्कार, प्रणाम, हेलो, मेरा नाम है प्रज्ञा झा। इंट्रोड्यूस कर ही चुके हैं मुझे एज अ मैथिली गर्ल। मैं एज एन एक्टर काम करती हूँ, एज अ वॉइस ओवर एक्टर, एज अ डबिंग आर्टिस्ट। कोशिश करती हूँ मैथिली में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ, क्योंकि मेरी जो भाषा है वो मैथिली है। रहती मैं दिल्ली गुड़गांव में हूँ और यहीं रह के कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। हिंदी में भी काम करती हूँ, पर ज़्यादा कोशिश ये है कि अपनी भाषा, अपने बिहार के लिए चीज़ें की जाए। यहाँ रह के काम करती हैं? हाँ बिल्कुल। बिहार क्यों नहीं जाना पड़ता? बिहार भी जाके कर सकते हो, क्या दिक्कत है? बिहार जाके बिल्कुल कर सकते हैं और करते हैं। शूट अच्छा। के लिए बिहार जाती हूँ। अभी अच्छा। जाके एक वेब सीरीज, एक फिल्म बिहार में जाके शूट करके आई हूँ। जी, और मैं बताना चाहूँगा कि आप ही नहीं, आपके जैसे मेरी भी यही कहानी है। मेरे पिताजी 80 के दशक में बाहर आए, यहाँ पे एक वर्कशॉप में नौकरी करी फरीदाबाद में, और मेरे पिताजी 4 भाई थे, तो चारों भाई में से जो यहाँ पे बड़े वाले भाई रहते थे उनके पास आए, रहे, वर्कशॉप में नौकरी करी। जैसे तैसे अब गांव में पहले शादी हो जाती थी, आपको मालूम है, जल्दी करा देते थे, तो उनकी शादी हुई। अभी भी जल्दी हो हाँ, जाती है। अभी भी वही एजुकेशन का सिस्टम कहीं ना कहीं है। तो जब शादी हो गई उसके बाद फिर वो आ गए। फिर कहीं ना कहीं मैं हुआ, मेरी पैदाइश बिहार में ही हुई, मधुबनी में ही हुई, और मैं 3 साल अपने नानी गांव में रहा, अपने नाना जी के पास। तो वो शुरुआती दौर, और मैं उसके बाद भी, आपको पता है कि गर्मी छुट्टियों में, समर वेकेशन में हम लोग अपने गांव जाते हैं। और अब तो खैर वो दौर नहीं है, अब तो लोग वेकेशंस बाहर और इन सब चीज़ों में ज़्यादा प्लान करते हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अपने गाँव, अपने जड़ से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। तो हमें, हमारे बिहार में एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर की ज़रूरत है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग अपनी अपनी जर्नी में होंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? बिकॉज आपकी ये मुहिम है बिहार का विकास, है ना? तो आप तो आई एम श्योर आपकी कंपनी भी है ब्रांड कैटल, तो आप उसको भी लेके जाएंगे ना बिहार? जी बिल्कुल लेके जाएंगे। बिहार का विकास से पहले जो मुहिम है ये, इससे पहले ब्रांड कैटल शुरुआत हुई। और ब्रांड कैटल की शुरुआत अगर मैं आपको बताऊं, बड़ी दिलचस्प घटना है। 3 साल पहले जब कोविड आया था, कोरोना के दौरान हम सब, पूरा देश, पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में था, और हम सब नौकरी कर रहे थे, जॉब कर रहे थे। तो आपको याद होगा कि जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा, मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया, और उसी दौरान वो डीसी के लेटर्स सबके व्हाट्सएप पे फ्लोट होना शुरू हो गए थे कि अब से वीकेंड बंद रहेगा, मॉल्स रात में बंद रहेंगे, होटल्स खुले रहेंगे। तो इस तरीके से जो वो मैसेजेस आने फ्लोट हो गए थे, तो क्या हुआ कि जिस कंपनी में मैं कार्यरत था, और उस टाइप की जितनी भी और सारी कंपनीज थी, तो सब ने अपने अपने लोगों को निकालना शुरू किया। और वो, अगर आपको याद हो, वो दौर, आनंद विहार रेलवे स्टेशन का वो सीन, वो बस अड्डे का वो सीन, वो बड़ा दर्दनाक दृश्य था। जब उसको मैंने देखा, मैंने कहा यार कि इतने टाइम से हम लोग, बिहार से लोग निकल के, यूपी से लोग निकल के, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग बाहर बाहर जाके अपने काम कर रहे हैं। भले ही कोई छोटी नौकरी कर रहा है, 5,000, 10, 15,000 की, कोई बड़ी सैलरी पे भी है। तो आज की डेट में ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पे बिजनेस ओनर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वहाँ पे 1 महीना भी इन लोगों से देखा नहीं गया, और सीधा ये लोग निकालने पे शुरुआत कर गए। हालांकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने होल्ड किया, रखा, और बहुत ज़्यादा टेक केयर भी किया। लेकिन हमारी इंडस्ट्री में ना, ये चीज़, जिस इंडस्ट्री से मैं आता हूँ, हम लोग इंटीरियर फिट आउट इंडस्ट्री में हैं, उसमें मैंने ये चीज़ बहुत कम देखी। या तो कुछ कंपनीज बंद हो गई क्योंकि बिजनेस नहीं था, या फिर लोग खुद ही छोड़ के चले गए। और वो दृश्य आपको याद होगा कि आनंद विहार से लोग, जब ट्रेन, बस, हवाई जहाज सब बंद था, लिटरली पीपल फ्लोटिंग एंड पीपल वॉकिंग ऑन रोड विद देयर फैमिलीज, साइकिल पे। दरभंगा, याद है आपको मधुबनी का कोई केस, कोई परिवार, बेटी अपने पिता को लेकर आई थी, कुछ ऐसे ही था। तो ये जो कहानी थी, तो ये जो देखा सामने, कि मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। उस एक दृश्य ने ना मेरे बिल्कुल हृदय को ऐसे चीर दिया। मुझे लगा यार कि एक कंपनी, अगर इतना भगवान ने मुझे जो भी सामर्थ्य दिया है, मैं कोई बहुत किसी मुख्यमंत्री का बेटा तो हूँ नहीं, या किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन का नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर शुरुआत होनी है, तो अगर भगवान ने समझ दी है, सामर्थ्य दिया है, सोच दी है, तो इसको अप्लाई करते हैं। और इसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरी टीम का भी। जिस टीम को मैं स्टार्टिंग से अपने साथ रखता था, उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंस बताया कि सर वैसे भी पैसे तो मिल नहीं रहे हैं और हर कोई निकाल ही रहा है, तो
हालांकि हम जैसों की नौकरी पे कोई अभी खतरा नहीं आया था, क्योंकि हम लोग तो बिजनेस लाते थे, तो कंपनी ने अभी हमारे पे कॉल नहीं ली थी, लेकिन हमें मैसेज दे दिया गया था कि भाई अपनी टीम को छटनी करनी शुरू करो, निचले स्तर पे हाँ जितने निचले स्तर लोग से थे। शुरुआत करो। और आपको मालूम है कि फॉर्चुनेटली कह लो या अनफॉर्चुनेटली कह लो, 90% आर फ्रॉम बिहार, लेबर क्लास फ्रॉम बिहार। तो वो जो चीज़ मुझे लगी, मैंने कहा यार ये कहीं ना कहीं या तो मेरे से गलत हो जाएगा, या मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाऊं, या मैं खुद एक ऐसा इनिशिएटिव लूं, मैं एक व्यवस्था बनाऊं। मोदी जी ने उस टाइम पे एक अपने भाषण में बोला था आपदा में अवसर। मैंने कहा यार आपदा में अवसर का वक्त है। तो मैंने अपना पूरा दिमाग लगाया, जो मेरे अंदर प्रतिभा थी, जो मैंने सोचा, मैंने अपने दोस्त को, फिर जो मेरा पार्टनर है आज की डेट में गौरव, हम दोनों ने एक पिज़्ज़ा शॉप में हम मिले और हमने आपस में वही प्लान बनाया। तो मैंने उसको अपना इनपुट दिया, वो मेरी बात पे ओके हो गया। तो मैंने कहा यार नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो ये नौकरी छोड़ने का बड़ा रिस्क था। ये जो रिस्क था ना, ये एक कंफर्टेबल जॉब में था, और वो भी उस टाइम, उस दौरान जब लोग अपनी नौकरी बचा रहे थे। मेरे घर वाला किसी ने भी मेरे साथ, किसी ने भी ये नहीं बोला, क्यों बोलेंगे भाई, वो चाहेंगे कि भाई उनका बेटा क्यों ऐसी चीज़ करे, शुरुआत करे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ना अंदर से ऐसी आवाज़ आई कि मुझे लगता था कि यार ये ऐसा राइट टाइम है कि अगर मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया ना, तो शायद मैं अपनी जो इस यंग एज में हूँ और जो मैं अपनी पीक पे जा सकता हूँ अगले 2 3 4 5 साल में, मैं उसको लूज़ कर दूंगा। और मैं ना 40 साल या 45 साल की उम्र में कोई काम शुरू करूं और फिर मैं अपने आप को स्टैंड करूं, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दूं और फिर मैं अपने लिए कुछ पैसा कमाऊं और मैं ये सोचूं कि मैं 45 साल की उम्र में ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ चला रहा हूं। मैं ऐसा जीवन नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मैं भी शुरू करूं और मैं अभी जल्दी से जल्दी कुछ करूं। जब टाइम है, मौका है, कोई बात नहीं, हम ट्राई मारेंगे। हमने शुरुआत करी, मैंने घर से काम शुरू किया और वहीं पर ही जब उस दौरान सब कुछ बंद था तो एक कोवर्किंग स्पेस में हमें 2 सीटर ऑफिस मिला। वो 2 सीटर ऑफिस मैंने और गौरव ने, हम 2 पार्टनर्स ने बिल्कुल स्टार्ट किया और इतनी मेहनत करी, आप यकीन नहीं करोगे। पैसा तो बिल्कुल भी नहीं था हमारे पास, लेकिन उसमें क्या था कि हमारा जो कनेक्ट था, जो मेरी इंडस्ट्री में मेरी खुद की गुडविल है, जो मैंने पिछले 10 साल इसी क्षेत्र में नौकरी करी है। अब यहाँ पे काम आता ना, देखो यहाँ पे बिहारी परंपरा और बिहारी कल्चर कि जहाँ पर एक बिहारी मेहनत से जी जान से काम करता है, वो उस नौकरी को भी अपना समझ के करता है। मैंने क्योंकि इतनी ज़्यादा नॉलेज ले ली थी और इतना ज़्यादा मैंने उसमें मेहनत, अपने आप को झोंक के काम किया था कि मुझे अपना बिजनेस करने में ना कहीं पर भी दिक्कत नहीं आई। आपके बेसिक्स क्लियर थे, मेरे बेसिक्स पे, हाँ, काम कर रहे लोग मेरे बेसिक्स एकदम क्लियर थे और जितने भी लोग मेरे को जानते थे, जो क्लाइंट साइड में थे, वो इतने खुश हुए। उन्होंने बोला विकास तुम अपना काम कर रहे हो, हम तुम्हें हेल्प करते हैं। तो मेरे को फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला। हम लोग इंटीरियर का काम करते हैं, फर्नीचर और इंटीरियर जितना भी होता है। आप शॉपिंग मॉल्स में जाएं, आप देखेंगे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल में या कॉर्पोरेट में आप जाएंगे या कमर्शियल हब में आप जाएंगे, वो आप वहाँ देखेंगी। तो हमें फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला चंडीगढ़ सेक्टर 17 में, वीवो का स्टोर था। अच्छा। वो 20 लाख का प्रोजेक्ट था और हमारे प्रोजेक्ट में फर्स्ट 50% एडवांस होता है। तो वहाँ से जब यात्रा शुरू हुई तो 50% एडवांस आया, 10 लाख रुपए। वो 10 लाख रुपए एक्टेड एज अ सीड फंडिंग फॉर अस। तो वो जो सीड फंडिंग वहाँ से मिल गई और जो मेरे को काम करना था, जो जिनसे मेरे को माल लेना था, वो सब मेरे को इतना रिगार्ड करते थे। सब ने मुझे उधार में माल दिया। मेरी टीम गई, बिना सैलरी के वो काम करने को तैयार थे। तो वहाँ से हमारा एक प्रोजेक्ट, आप बोलोगे तो वो एक स्टार्ट हमारा सिलसिला। एक तो वो वक्त ऐसा था और टाइम के साथ ये है कि आपका जो टेन्योर, आपने बाकी कंपनीज के साथ काम किया था, आपने जो रिलेशन बिल्ड किए थे, राइट, करेक्ट, सेम एज ना कि कोई भी मेहनत खराब नहीं जाती। हाँ, कोई भी मेहनत खराब नहीं जाती, ये चीज़ है। मतलब आपकी मेहनत का एक जर्रा भी ज़ाया नहीं होता। ये मैंने पिछले 3 साल की अपनी पूरी यात्रा में देखा। मेरे को यही था कि मैंने और गौरव, हम 2 लोगों ने इसकी शुरुआत करी। पहले साल हम लोगों ने तकरीबन 40 लोगों को अपने साथ जोड़ा, 40 लोगों को ब्रांड केटल ने रोज़गार दिया। फिर दूसरे साल 20-30 लोग और आए और आज की डेट में अगर मैं बात करूं, 3 साल का सफ़र हो चुका है। इन 3 सालों में मैं आपको वैसे बताऊं तो तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रांड केटल के साथ आज कार्यरत हैं। वाह। तो मेरा यही ड्रीम था कि मैं ना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से खड़ा करूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे पाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे पाऊं। प्रॉफिट अगेन आएगा, वो काम करेंगे, वो चीज़ है। बिजनेस में प्रॉफिट लॉस एक होता रहता है, काम है, हर चीज़ है। वो एक वक्त है कि आप कैसे उस चीज़ को और ज़्यादा कैपिटलाइज कर जाते हो, लेकिन आपका मोटिव बड़ा क्लियर होना चाहिए। तो मेरा मोटिव और मेरा गोल यही था, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैं कर पाऊँ। और डेफिनेटली बिहार में भी करने का बहुत मन है इस तरीके से। अगर ऐसा कोई अवसर मिलेगा, वही मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से हम लोग ऐसी एक मुहिम को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ें। विकास जी, मैं आपको बता रही थी कि दिल्ली में जैसे मैसाम है, या आपने नोएडा की बात की कि नोएडा में पूर्वांचल मैथिली है जी। मतलब मेरा मैथिली के लिए रुझान वैसे तो है ही, क्योंकि मैं मिथिलांचल से हूँ, घर में मैथिली बोली जाती है, तो मेरी मैथिली बहुत अच्छी है ना। लेकिन मैंने कभी भी ज़िंदगी में सोचा नहीं था मैं मैथिली में काम करूँगी।
और हमको बचपन से सिखाते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, Correct, लड़की डॉक्टर ही हर बनेगी ये जगह, तो हर श्योर है, जगह, या या फिर लड़के, टीचर बन सही जाएगी, बात है। यू नो, एट द मैक्स। तो कभी ये सोचा नहीं था मैथिली में ऐसे काम कर रही होंगी जो मैं इस वक्त कर रही हूँ। मतलब एवरी मॉर्निंग व्हेन आई गेट अप आई एम लाइक आई एम हैप्पी टू वर्क, Wow. आई एम हैप्पी टू गो। Very nice. ये जो चीज़ है ना, मैंने नहीं सोचा था, ठीक है। लेकिन मैथिली के लिए मेरा रुझान काम करने के लिए स्पेशली तब शुरू हुआ जब मुझे लोगों ने रीच आउट किया कि मुझे मैथिली में वॉइस ओवर करना है। मैं मैथिली में एक यूट्यूब चैनल खोलना चाह रहा हूँ। एंड जब मैंने सुना था, मतलब मैं थिएटर कर रही थी, ठीक है, और थिएटर में आई केम टू नो कि NSD में प्रकाश झा जी हैं जो मेलोरंग करके एक थिएटर सोसाइटी है। मतलब आई वॉज सो अमेज एंड हैप्पी टू सी दैट कि मैथिली में थिएटर भी होता है। और मैंने मतलब प्रकाश झा जी के साथ मैं काम नहीं कर पाई, बट मेरे को मैथिली थिएटर के लिए रीच आउट किया गया एंड दैट वाज द स्टार्ट ऑफ मी। और उसके लिए मुझे पैसे भी मिले। बहुत बढ़िया। तो मेरे लिए ये बड़ी अच्छी चीज़ थी कि जो चीज़ मैं करना चाह रही हूँ उसमें मेरे को काम करने के पैसे भी मिल रहे हैं, एंड स्पेशली द लैंग्वेज की मैथिली में काम करने के ये लिए तो अपने पैसे आप में बहुत अच्छी बात होगी जब पैशन प्रोफेशन बन जाता है ना, तो इससे बढ़िया तो डेडली कॉम्बिनेशन कुछ हो ही नहीं सकता। और दैट वाज समथिंग दैट इज वेयर आई स्टार्टेड कि मुझे मैथिली में काम करना है। बहुत नाइस। क्योंकि पैसा आपका एक मोटिवेशन है। करेक्ट। आप जिस चीज़ से प्यार कर रहे हो, वो करना आप चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें यहाँ मेल कर रही हैं। मुझे लगता है जो लोग बाहर चले जाते हैं, ढूंढते हैं बाहर काम, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनको अपने उस काम में पैसा नहीं मिल रहा होता है, या शायद मतलब पैसा कमाने के लिए वो बाहर निकल रहे हैं, है ना। मुझे मैथिली में वो चीज़ मिली तो मैंने करना शुरू किया। मुझे अवार्ड भी मिले फिर मैथिली में, मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं और मैंने वो पूरे मैथिली में दिए। केरला में कोई रोल्स रॉयस में भी घूम रहा होगा ना, और उसके पास BMW, ऑडी, मर्सिडीज सारी सुख सुविधाएं हैं, उसके बावजूद भी ना वो सारे के सारे लोग, अगर आप कर्नाटक जाएंगे तो वो कन्नड़ भाषा में बात करेंगे सारे के सारे, और अपने गांव में वो जरूर जाते हैं। सारे के सारे अपने गांव से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे आपको लुंगी धोती में लोग मर्सिडीज ऑडी में बैठे हुए दिख जाएंगे, बड़ा कॉमन है। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको बताऊँ, वो 40,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। बहुत ही बड़ा ज्वेलरी ब्रांड है इंडिया का, वन ऑफ द टॉप मोस्ट है। उसके ओनर से मैं मिला, सो हम्बल। तो जो चीज़ है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज़ आपको और हमें, मुझे ना बिहार में कहीं ना कहीं ये चीज़ मिसिंग लगी, क्योंकि हम निकले बाहर और फिर हम बाहर के ही हो गए। ये चीज़ों की वापस हम गए नहीं, क्योंकि सुख सुविधा भी नहीं है। लेकिन सुविधा नहीं है तो कौन लाएगा सुविधा।